नमस्कार दोस्तों। एक मैं उदाहरण लेकर आया हूँ जो एयर टिकट और एयर ट्रैवलिंग से संबंधित है। तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बता दूँ कि ऐसा है कि हमारी कंपनी में एक इंजीनियर आए हुए थे। तो वो इंजीनियर जो थे उनका वापसी का टिकट करवाया गया था 15 जनवरी को। रात को उनकी फ़्लाइट थी 10:35 पर। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, टिकट का मैंने पिक्चर दिया है साथ में। 15 जनवरी 10:35 रात का उनका फ़्लाइट का टिकट था। और ये टिकट जो है शाम को ही बुक किया गया था। और उनके लिए, क्योंकि लुधियाना से चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है, तो 7:30 बजे जो है उनको टैक्सी लेकर यहाँ से निकली। तो हुआ ऐसा कि रास्ते में फॉग पड़ना शुरू हुआ और उनका मेरे को जैसे मैसेज आया कि शायद वो पहुंच ना पाएँ। और मेरे को भी इसमें चिंता हुई, क्योंकि फ़्लाइट का जो टाइम था जिस हिसाब से, और अगर फ़्लाइट का टिकट कैंसिल करवाना है तो वो लगभग 4 घंटे पहले ही कैंसिल करवाना होता है। तो मैंने जो ट्रैवल एजेंसी सी थी उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने बोला कि टिकट अब कैंसिल नहीं हो पाएगा और जो है 4 घंटे पहले ही कैंसिल होता है, तो अभी नहीं हो पाएगा। तो मैंने उनसे पूछा फिर क्या टिकट के पैसे वेस्ट जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, टिकट के जो पैसे हैं वो फिर वेस्ट जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक तो उनको, जो इंजीनियर हैं और जो टैक्सी थी, उनको बोला कि आप एयरपोर्ट की तरफ चलते रहें, तो देखते हैं कि क्या बनता है। अब मैंने उसी वक्त सोचा क्यों ना इसका जो है मैं चार्ट बनाकर देखूं कि क्या स्थिति बनती है। तो लगभग थोड़ा सा उनका टाइम रह गया था पहुंचने का, और मैंने जो है चार्ट बनाया और मैंने होरारी चार्ट लिया। इसमें होरारी नंबर 202 15 जनवरी 2025 रात को 10:08 पर ये मैंने लिया लुधियाना में। और ये होरारी चार्ट बनाकर जो मैंने स्थिति देखी, तो इसमें आपको ये बता दूं कि कुंडली में जो 12वां भाव होता है वो होता है यात्रा का, हवाई यात्रा का। तीसरा भाव होता है छोटी यात्रा का। और 12वां भाव जो है, यदि इसमें देखें तो मैं देख रहा था कि 12वें भाव का जो उप नक्षत्र है वो शनि आ रहा है। शनि जो होता है ये डिले और डिजेक्शन का प्लेनेट है। तो डिले और डिजेक्शन तो दिख ही रहा था कि डिले तो हो ही रहे थे, और डिजेक्शन इसलिए कि फ़्लाइट जो है छूट सकती थी। तो ऐसे में मुझे ये चिंता थी कि अगर फ़्लाइट छूट जाएगी तो फिर जो टिकट के पैसे खर्च किए हैं तो उसका भी नुकसान हो सकता है। तो मैंने ये देखा कि 12वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी जो है शनि, वो आगे किसके नक्षत्र और किसके उप नक्षत्र में है। तो जब मैंने ये देखा तो 12वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी शनि, आप देख सकते हैं शनि जो है गुरु के नक्षत्र और गुरु के उप नक्षत्र में। तो शनि गुरु के नक्षत्र और गुरु के उपनक्षत्र में था। और जब मैंने ये देखा कि गुरु जो है उस समय वक्री, क्योंकि गुरु वक्री चल रहा था, तो वो गुरु वक्री था, तो ऐसे में मुझे ये हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि फ़्लाइट या तो अब लेट हो जाए या फिर फ़्लाइट ही कैंसिल हो जाए। तो ऐसी स्थिति भी मुझे लग रही थी कि हो सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर मैंने पूरा जो है थोड़ा और बारीकी से भी बताया है कि 12वें भाव का उपनक्षत्र शनि, और शनि डिले और डिजेक्शन का। और शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र और गुरु के ही उपनक्षत्र में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट किया, तो अभी उनके पास कोई स्थिति स्पष्ट नहीं थी। फिर मैंने ऑनलाइन देखना शुरू किया, तो कुछ 15 मिनट का डिले दिखाई दिया। और इतनी देर में ही मुझे ट्रैवल एजेंसी का जो है मैसेज आ गया कि जो फ़्लाइट है
इंडिगो की, वो कैंसिल कर दी गई है ड्यू टू फॉग। तो ऐसे में ये हुआ कि डिले और डिजेक्शन ऑलरेडी जो इंजीनियर जा रहे थे वो तो हुए ही, और बल्कि फ़्लाइट भी कैंसिल हुई, और इस तरह से जो है पैसे बच गए। अब देखिए यहाँ पर 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है शनि, यदि मुख्य भाव का उपनक्षत्र स्वामी वक्री हो तो ऐसे में डिले हो सकता है, या ऐसा ग्रह हो जैसे शनि है तो शनि डिले का कारक होता है, डिजेक्शन का कारक होता है। इसके अलावा मुख्य भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि वक्री ग्रह के नक्षत्र या वक्री ग्रह के उपनक्षत्र में हो तो वो कार्य नहीं होता। तो यहाँ पर ये रूल जो है, तो 12वें भाव का उपनक्षत्र शनि गुरु के नक्षत्र और गुरु के उपनक्षत्र में था, तो इस तरह से जो है फ्लाइट कैंसिल हुई, यानी कि कार्य रद्द हुआ। अब आपको ये भी बता दूं कि केपी स्टेलर सॉफ्टवेयर में यदि हम इसी चार्ट को जब हम बनाते हैं तो किस प्रकार से हम बनाएंगे, तो जैसे कि क्योंकि ये होरारी प्रश्न होता है, तो जो लोग केपी स्टेलर पर अभी होरारी के द्वारा नहीं उन्होंने किया है तो उनके लिए ये मैं बता दूं। तो यहाँ पर जैसे हमने हेडिंग दी, और जैसा कि ये जो उदाहरण है मैंने आपको बताया कि 15 जनवरी 2025, तो 15 जनवरी 2025 और 10:08:48 रात के, यानी कि 22:08 22:08:48। और जो होरारी हमने जो सिलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये होरारी चार्ट लिखा है, और इसके आगे इसको हम ओपन करेंगे और फिर यहाँ पर ये हम देख रहे हैं 1 से 249 का हमारा होरारी रेंज रहता है, और होरारी नंबर को यहाँ पर हम इनपुट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने होरारी चार्ट को किया और होरारी जो नंबर था 202 होरारी नंबर 202 को लिया गया, और इसको मैंने यहाँ पर आप देखिए ऊपर मैंने टिक से जो है सिलेक्ट किया, और ये हमारा चार्ट बन गया। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 12वां भाव, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि देरी और डिजेक्शन का प्लैनेट, और जो शनि है गुरु के नक्षत्र और गुरु के ही उपनक्षत्र में, और गुरु जो है उस समय यानी कि वक्री चल रहा था, गुरु वक्री चल रहे हैं। तो ऐसे में मुख्य भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि वक्री ग्रह है और वक्री ग्रह के उपनक्षत्र में, तो यहाँ पर कार्य का रद्द होना, ये स्थिति जो है समझ में आती है। तो इस प्रकार से वो एयर फ्लाइट जो है इंडिगो की वो रद्द कर दी गई, कैंसलेशन हो गई। तो उस वजह से टिकट के पैसे भी बच गए, और फिर उनको नेक्स्ट डे जो है नई टिकट जो कि उससे भी कम रेट में मिल गई थी, तो उसके द्वारा उनको भेजा गया। तो आशा करता हूँ कि ये उदाहरण भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे भी इसी प्रकार से उदाहरण आते रहेंगे, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।